और यहाँ देखते हैं न जाने टीम के लिए क्या बन जाएंगे, खुद के लिए। चलिए दोनों टीम के 12 खिलाड़ी 12 मैन। बॉलर जयसवीर बातन के देखिए भाई आइकॉन के रूप में जयसवीर देखिए बात करेंगे। उभरता सितारा, इसकी मोहब्बत में सिर्फ ही धोखा मिलता है, ग्रामीण में चमक जा बेटा तुझे आगे जाने का मौका मिलता है। ये सितारे ग्रामीण साथ चमक कर हमें आइकॉन में दिख रहे हैं। उस्मान पटेल देखिए भाई कवर के ऊपर से खेला गया और पहली गेंद के ऊपर छक्के दाग दिए। कहते ना दोस्ती नजरों से हो तो उसे जन्नत कहते हैं, शुरुआत चौके छक्के से हो तो उस खिलाड़ी को वीरेंद्र सहवाग कहते हैं। 2 साल उस्मान पटेल का थोड़ा सा मैं कहूँगा आउट ऑफ फॉर्म से गुजरना, लेकिन होता है अक्सर खिलाड़ियों के साथ। लेकिन इस सीजन में बहुत अच्छा, ये अच्छा मैसेज है उनके चाहने वाले फैन फॉलोअर्स। देखिए सबसे तेज रफ्तार से चाहने वाले उस्मान पटेल के वाइड का जब हम तो चाहेंगे उस्मान इस सीजन में रबर बॉल के बाद टेनिस क्रिकेट में भी ग्रामीण में ज़्यादातर दिखाई दे तो बेहतर। ओपन में एफएम कंधारी किंग्स बांद्रा के टीम से, कंधारी बांद्रा टीम की तरफ से ओपन में खेलते हैं। नहीं अच्छे स्वभाव के खिलाड़ी हैं, शांत स्वभाव के, और इन्होंने क्रिकेट में एक अच्छा रिस्पेक्ट दिए हैं, एक ऊंचा दर्जा दिए हैं। हाँ ये चलिए उस्मान को देखिए रबर बॉल में थोड़ा इनकी हाइट है ना, ये दिक्कत हो जाती है। उस्मान की बात करेंगे ना, ये पुल उतना नहीं खेलते हैं, ये इनसाइड आउट बहुत बढ़िया खेलते हैं, लेकिन रबर बॉल में थोड़ा सा लेन आगे रहे ना इन्हें आसानी हो जाता है। अपर कट भी बढ़िया, और ये पुल तभी खेलते हैं जब जगह बनाते हैं, लेकिन जयसवीर ने बहुत जल्दी उन्हें पहचान लिया भाई कि आप शेर है, तो भाई हम भी धीरे धीरे सवा शेर की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने भी ग्रामीण से आकर पहुंचे हैं। स्कोर की बात कर लेंगे भाई। लाइव में आवाज है क्या? गेंदबाज तैयार है, ओ वाह मुश्किल में डाल रहे हैं। देखिए कृष्णा सर बात करेंगे ना, ये इतना छोटा गेंद नहीं था भाई, गुडलेन से लेकिन अतिरिक्त उछाल है कि ये जो रबर बॉल रहते हैं ना, ये आपको उछाल मिल जाता है, इसमें आपको गति मिल जाता है, बस आप लाइन और लेन पकड़ लीजिए भाई। बहुत बढ़िया, अच्छी सजावट मैदान की, अच्छा लुक दिया गया है। और ये चलिए यहाँ पर लेन थोड़ा सा छोटा रखा, हो चिंगो चिंगो, ये तो भाई गार्डन में फूल खिलने से पहले बकरी खा गई। ये हजमोला कैच छोड़ा गया, अक्सर ये कैच छूटना नहीं चाहिए था। अब उस्मान के फैन थोड़ा सा खुश रहेंगे भाई। ओवर की अंतिम गेंद रहेगी। एक मौका दिया था जयसवीर ने, लेन को छोटा रखा था, स्लोर थोड़ा सा गति का मिश्रण किया था, जाल में फंसाने का कोशिश किया था। स्कोर देखिए जाकर पहुंचा है 8 रन। बहुत बढ़िया गेंद पर, पहली गेंद पर छक्के खाने के बावजूद भी एक अच्छा वापसी। 4 ओवर का मैच है, आपके पास ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना है। अब योगेश पवार देखिए भाई, ऐसा कोई शहर नहीं जहां योगेश पवार का कहर नहीं, ये पवार नाम ही कह रहे हैं भाई। सुभाष पवार लीजिए, योगेश पवार लीजिए, भावेश पवार लीजिए, किरण पवार लीजिए, आज अक्षय पवार का नहीं चला बल्ला भाई। घर की टीम भी आज कामोडी टीम भी उतरेगा मैदान के अंदर। इसके बाद वो मुकाबला है, कॉल कर लेंगे दोनों कप्तान के ओवर के बाद। हाँ योगेश पवार देखिए क्या हल्की सी गैप मिली है, हाँ गैप मिला भाई, 2 फील्डर के बीच में योगेश का गाड़ी चलता हुआ पम 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 और एक 4 रन। ये तो गाड़ी लेकर आए हैं भाई बांद्रा से, रबर बॉल में बाइकर मैन रहे और वो गाड़ी अभी भी पम पम कर रही है भाई चौके के साथ। और जो ओवर को हम कह रहे थे ना एक अच्छा ओवर बनना चाहिए, उतना तो हम कहेंगे बड़ा नहीं बना पाए, लेकिन फिर भी एक संतुलन रखें यहाँ पर। पहला ओवर का खेल कंप्लीट होने के साथ टीम का स्कोर 12। अगली मैच देखते हैं यहाँ पर जैनवन कामोडी टीम के सामने, देखते हैं कौन सा टीम यहाँ पर। हम यंगस्टर बेलपड़ा टीम, मुझे लगता है दीपू माली शायद दिखेंगे, अनिकेत मोकल देखेंगे भाई, अमित नाइक, रोहित और जैनवन कामोटे में देखिए भाई रोहित भालेराव किडनी और कल्याण से अमित नायक एक आर्टिकल से देखिए बात करेंगे उरन से। ओ बढ़िया मैच रहेगा।
बहुत बढ़िया यहाँ से कामोटे टीम देखिए, मुझे लगता है शायद परेश दादा नहीं दिखेंगे आयोजक की भूमिका में। इनके नाम भी देखिए, 3 या 2 बाइक है। कितना बाइक है दादा? एक बाइक है। बहुत खूब, इन्होंने हमेशा एक अच्छी साझेदारी। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कीमत पानी का नहीं, कीमत प्याज की होती है। कीमत बाइक की नहीं, कीमत हमेशा एक अच्छी इनिंग की होती है। और परेश ने हमेशा अच्छी इनिंग खेल कर दी है, एक अच्छी शुरुआत। भारकिया कामले के साथ सफल जोड़ी जो वीरेंद्र सहवाग सचिन तेंदुलकर की जोड़ी हुआ करती थी। और ये तो मैंने बात छेड़ा भाई, शादी के बाद होता है घर की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हाँ, गेंदबाजी की बात कर लेंगे। गौतम आते हुए यहाँ से, एक गौतम गंभीर देखे क्या कर रहे हैं कोचिंग की भूमिका में, हमें भी अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि हार्दिक पांड्या की दरवाजा बंद हो गया कप्तान की। सर रविंद्र जडेजा, उनकी भी टीम में वापसी करना कठिन हो रहा है। युवा को मौका दे रहे हैं। उस्मान देखिए यहाँ से, क्या मिस हिट कर बैठे हैं या सक्सेसफुल रहेंगे? ओ बड़ा विकेट, इसकी की बिजली गिरी तो दिल का कलेजा जल गया। और उस्मान पटेल के आउट होने के बाद यहां से सारा का सारा उम्मीद चल गया, उम्मीद चल गया, उम्मीद चल गया, उम्मीद चल गया। बहुत कुछ उम्मीद रखा गया था। योगेश पवार के साथ क्या अच्छा एक साझेदारी निभाएंगे, क्या बढ़िया। देखिए लेन को थोड़ा सा पीछे रखे और अलंकार देखिए भाई, अलंकार की होगी जय जयकार। बैलेंस कितना बढ़िया कंट्रोल रखे भाई। और कृष्णा सर कहते हैं ना, जो इंसान खुद को कंट्रोल कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। अब देखते हैं उस्मान के ही भाई देखिए, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ अक्सर कहा जाता है, छोटा मियाँ सुभान अल्लाह। अली देखते हैं अब कौन सा गली पहुंचाएंगे गेंद को। ये ग्राउंड के पसंदीदा, यहाँ रन बरसाते हैं। अब क्या दूसरा विकेट का पतन होगा यहाँ से? ओहो मामा ठाकुर, अरुण भी गए और सपना भी भाग गई। अब शंकर विहारी किसके साथ गाना जाएगा? डीजे वाले के साथ? नको, डीजे नहीं भाई, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी पाबंदी रहती है। क्योंकि उस्मान गए, उसके बाद अली का विकेट। कैच किसने ले लिया भाई? 12 खिलाड़ी, इसलिए भेज दीजिए। केवल नहीं रहेंगे। नसीब दादा देखिए यहाँ से राजा लेते हुए, हमेशा देखिए ये जब भी आएंगे ना, और गोपीनाथ सेठ भगत साहेब देखिए माजी नगर सेवक जिनका सम्मान किया जा रहा है, जो परंपरा महाराष्ट्र की। या दरम्यान आपण पाहतो या माजी नगरसेवक आदरणीय श्री गोपीनाथ शेठ भगत साहेबांचं या ठिकाणी शुभागमन आहे। या स्पर्धेच्या माध्यमातून सुशांत एंटरटेनमेंट आणि सन्माननीय सुशांत पाटील साहेबांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी त्यांचा सन्मान केला जातो आहे। त्यानंतर त्यांच्या समवेत क्रिकेटला प्रोत्साहित करणारं सर्वांचं लाडकं व्यक्तिमत्व नसीब शेठ यांचा देखील या ठिकाणी सन्मान केला जातोय। नसीब सेठ देखिए बात करेंगे ना आतिश सर, ये जब भी ओनर के रूप में जाते हैं ना, पूरी उनकी गाड़ी पर देखिए डिनर लीजिए, लंच लीजिए, पूरी खिलाड़ी के लिए और कमेंटेटर के ऊपर भी इनके बड़ी प्यार प्रेम रहता है। बाबू सर, जर आपण स्पॉन्सरच्या माध्यमातून जर बोलायचं झालं तर स्पॉन्सर क्रिकेटसाठी सातत्यानं पुढाकार घेतात। काही खेळाडूंना अगदी आर्थिक सहकार्य असेल, मानसिक पाठबळ असेल हे देखील देतात, परंतु खेळाडूंनी आणि संघांनी स्पॉन्सरचं देखील भान आणि मान राखणं फार गरजेचं आहे। आताच्या घडीला फक्त केवळ उपयोग करून घेऊन चालणार नाही। स्पॉन्सर जोपर्यंत आपला आहे तोपर्यंत त्याच्या पाठीमागे राहायचा आणि नंतर एखाद दिवशी गरज संपली की स्पॉन्सरला सोडून द्यायचं, हे देखील आपल्याला आता क्रिकेट विश्वामध्ये पाहायला मिळतंय। या दरम्यान आपण बघतोय कामोठे क्रिकेटला सातत्यानं आणि कामोठेच्या सर्व सांस्कृतिक विभागाला पाठबळ देणारे आमचे सर्वांचे लाडके सागर पाटील यांना मी विनंती करतो की आपण यायचं आहे। कामोठे क्रिकेट असोसिएशनचे सन्माननीय अध्यक्ष सागर पाटील, आपण अतिथि कक्षा में आवा। ओवर टू बाबू सर। बहुत बढ़िया, देखिए यहाँ से हैट्रिक का मौका था लेकिन स्लेट कट खेले यहाँ से। आउटफील्ड तेज है लेकिन थोड़ा सा जो सुबह बारिश हुआ जिसके कारण से गेंद थोड़ा रुक कर जाता हुआ दूसरा रन आता हुआ। कहते हैं ना, सरसों मांगोगे तो तेल देंगे, विकेट मांगोगे तो लेट कट खेल देंगे। क्योंकि तीसरा विकेट की मांग थी, हैट्रिक का मौका था लेकिन लेट कट खेलते हुए
हमारे देखिए आज जी क्रिक लाइव देखिए मुस्कुराते हुए बहुत सारे आपको शेरो शायरी आज सुनने को मिलेगा। इस चीज़ों के लिए पहचाने जाते हैं। मैं क्रेडिट इसका नवजीत सिंह सिद्धू सर को देता हूं, जिन्होंने आईपीएल अंतर्राष्ट्रीय में लेकर आए और वो जलवा हमने टेनिस क्रिकेट में बिछाए। इस साल भी देखिए नवजीत सिंह सिद्धू सर ने भी बहुत बढ़िया आईपीएल में रहा स्टार स्पोर्ट पे। बहुत बढ़िया देखिए 2 विकेट पाने के बाद हाँ बहुत दूर रखे यहाँ से और विकेट कीपर देखिए बात करेंगे, उन्होंने उछाल का इंतजार किए थे, वाइड का इजाफा। पहली बार इतना मेहनती अंपायर देख रहा हूँ जिन्होंने शायद मुझे लगता है पूरे क्रिकेट से जो यहाँ पर चेंडू बॉल उनके पास जमा है और उसके साथ अंपायरिंग की भी काम करते हुए। सिद्धेश सर स्वागत है आपका। 22 रन आता हुआ इशारा भी देखिए बहुत बढ़िया। चलिए बहुत सारे भाषा में कमेंट्री करते हैं। पानी की मांग है खास करके यहाँ पर ओवर की कंप्लीट में। देखते हैं इस ओवर की जैसे कंप्लीट होगी बैटर को थोड़ा सा पानी चाहिए। भाग दौड़ किए हैं यहाँ पर, अभी भी 3 गेंद बचा है। मयूर देखिए खास करके मयूर वाघमारे देखिए बात करेंगे। हाँ क्या इशारा देखिए अंपायर पानी लेकर जाइए, तुरंत लेकर जाइए, हॅलो थोड़ा भाग कर जाइए पाणी लेकर अंदर। अगदी आपण अतिथी कक्षामध्ये पाहतोय सागर पाटील सरांचं शुभ आगमन आहे। पैसा आहे पण गर्व नाही, मान आहे पण तो स्वीकारला जात नाही, नाव आहे पण तो कुठेही घेऊ देत नाही। अतिशय शांत संयमी प्रेमळ व्यक्तिमत्व आहे। या कामोठे नगरीमध्ये कामोठेच्या स्पोर्ट्सला सातत्याने त्यांचं योगदान राहिलंय आणि आज कामोठे नगरीमध्ये आणि कामोठीच्या आजूबाजूला जो परिसर आहे त्या परिसरामध्ये असंख्य आपण झोपड्या पाहतोय। त्या झोपड्यांमध्ये राहणारे जी छोटी छोटी बालकं आहेत त्या मुलांना देखील मोफत शिक्षण आपल्या सुषमा पाटील विद्यालयामध्ये ते करत असतात। म्हणजे आपण जीवन जगतो तो जगत असताना आपण एखाद्याला दिलेला जो आधार आहे तो फार महत्त्वाचा असतो। या खूप साऱ्या गोष्टी या कमी वयामध्ये सागर पाटील यांच्याकडून समाज देखील शिकण्याचा नक्कीच प्रयत्न करतोय आणि म्हणून या स्पर्धेच्या माध्यमातून त्यांचा मी मनापासून या ठिकाणी आभार व्यक्त करतोय। आभाराचे भार कशाला, धन्यवादातून वाद कशाला, ही कामोठे नगरी तुमची कायमस्वरूपी ऋण व्यक्त करेल। फोटो बाबू सर। चलिए बहुत बढ़िया देखिए आतिश पाटिल सर। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में हीरो हैं, कोई अपनी कला से तो कोई अपनी अदा से, कोई समाज का काम करके तो। और जहाँ पर देखिए बात करेंगे और कृष्णा सर कहते ना समंदर को शांत देखकर ये मत सोचे उसमें जान नहीं है। योगेश पवार अभी तक शांत हैं, शांत नहीं है भाई। उन्होंने एक ही गेंद का सामना किए हैं लेकिन अब मुझे लगा है मौका मिला है योगेश का इनिंग। मुझे लगता है चाय वाले यहाँ से वापस जाएंगे नहीं भाई। बहुत बढ़िया, एक चाय पिलाइए और एक। राशिद अली नाम है ना? बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ पर गेंदबाजी के लिए तैयार गौतम देखिए बहुत बढ़िया ओवर। ओ योगेश पवार को इस वक्त रोक लेना, और कहीं हमें तो चाय पिला रहे हैं लेकिन मुझे लगता है उसके स्वाद पूरा गेंदबाज ले रहे हैं। 4 बॉल में से 4 रन दिया, 2 विकेट। 4 गेंद में केवल 4 रन कर चुके हैं और 2 सफलता हासिल कर लिए हैं। योगेश पवार देखिए हल्की हाथों से खेले। ये क्या हो गया भाई, ये समझबूझ की क्रिकेट थी भाई। लेकिन योगेश पवार देखिए ये भी सोचे भी नहीं थे, सिंगल के लिए बल्ला चलाए थे लेकिन चौका आ गया भाई। एक बड़ी खिलाड़ी की पहचान होती है। कौन कहता है क्रिकेट ताकत से खेला जाता है, दिमाग से भी। सेंसिबल क्रिकेट। स्कोर की बात कर लेंगे, 20 रनों तक पहुंचे हैं और अभी देखिए अंतिम गेंद रह जाएगा। अब देखिए भाई छोटे गेंद डाले है तो फिर नतीजा तो यही रहेगा भाई। कितना समय इंतजार करेंगे। कहते ना सबर का फल मीठा होता है, लेकिन योगेश पवार देखिए अविंग के बल्ले से कहराता हुआ छक्के के साथ टीम का स्कोर जाकर पहुंच गया। 2 ओवर का खेल समाप्ति के साथ साथ 26 रन। अगर यहाँ चौका बच जाता तो पिछले गेंद तो फिर सिंगल होता और मयूर वाघमारे स्ट्राइक पर होते।
कम से कम 5 या 6 रन बचा सकते थे। नहीं, मयूर वाघमारे के पास भी बहुत क्षमता है। मयूर वाघमारे को कम मत सोचिए भाई, ये देवद एक्सप्रेस के नाम से पहचाने जाते हैं। ग्रामीण में इनके नाम भी बाइक है भाई, और ओपन में भी जब जब इन्हें मौका मिलता है, मारने का रिकॉर्ड है 6 गेंद पर 6 छक्के मारने के रिकॉर्ड है पिंदर के ग्राउंड पे पेंदर के मैदान पर। उस मैच में और ओपन में भी देखिए, जब जब इन्हें मौका मिलता है ना, ये जलवा दिखाते हैं कि रिवॉर्स शॉट इन्होंने खेले थे बड़े कमाल के। हाँ, गोवा संगम प्रीमियर लीग में रिवर्स में हेलीकॉप्टर अभिजीत दुबे देखिए, जो कहते हैं ना अपने उंगलियों से घुमाते हैं अच्छे अच्छे बैटर को, पानी पिलाते हैं। रिवर्स में हेलीकॉप्टर हाँ, रिवर्स में हेलीकॉप्टर मारे थे भाई मयूर वाघमारे। देखिए कृष्णा सर, बॉलर कौन दीपेश देखिए, गेंदबाजी के लिए बहुत सारी चीज़ें हमें देखना भी पड़ता है। भलाई मैं जॉब पे रहूँ, घर पे रहूँ, थोड़ा सा मोबाइल ऑन कर लेता हूँ, लेकिन आपसे कम जानकारी हमारे पास रहता है। कृष्णा सर आप और ये चलिए भाई, यहाँ डॉट गेंद खिलाना भाई, मिट्टी से घी निकालना नहीं। यहाँ पर देखिए इतना बारिश हुआ ना, मिट्टी से आप पानी निकाल सकते हो थोड़ा सा, लेकिन घी निकालना इतना आसान नहीं। लेकिन इस वक्त जो घी निकला ना भाई, मयूर वाघमारे देखिए भाई, क्या वो सिंगल का कोशिश था मेरे हिसाब से, बल्ला इतना तेज नहीं चलाए थे। हाँ, अब तेज चलाए हैं, अगर विकेट गिरा तो फिर योगेश पवार नहीं। ये छक्का देखिए, ऊंचाई भी ली, अब लंबाई भी ली है। और मयूर वाघमारे कह रहे हैं भाई, मेरी ताकत का अंदाजा मत लीजिए, मैं वो परिंदा हूं, सीधा पिंजरा लेकर उड़ता हूं। ग्राउंड की खासियत है इसमें पानी नहीं और ये ग्राउंड, ये मैदान की खासियत है। पानी भरता ही ये मुझे लगता है श्रीलंका के जैसे, कितनी भी बारिश हो जाए सूख जाती है काफ़ी जल्दी। कहीं हम कोलंबो में मैच नहीं देख रहे हैं भाई। बहुत बढ़िया देखे, नहीं सिंगल भी मिल जाए तो बेहतर है, लेकिन भरपाई किया डॉट गेंद का। 33 और कुल स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया है 33 रन। अभी देखिए दो आइकन जो यहाँ पर हाँ जरियन जरियन 11 देखिए तलोजा टीम में, और वो दो आइकन देखिए इस वक्त अपना जलवा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उस्मान अली के खास करके आउट होने के बाद। तलुजी नाइट कौन भूल सकता है, आज भी जो याद किया जाता है, एक महामेला महासंग्राम जहाँ हुआ करता था। रायगढ़ वर्सेस थाना के मैच में 80 रायगढ़ और ठाणे के 100 के मैच में 80,000 से ज़्यादा क्राउड हुक करना चाहते थे, लेकिन गेंद शायद मुझे लगता है एड सर से, इतने ऊंचे कद के बल्लेबाज हैं उसके बावजूद भी देखिए लेग बाइज है नहीं पीठ पे लगा लेग बाई से एक रन आता हुआ। 34 4 बॉल कहते हैं ना, हाथों में माइक हो तो भाई एंकर कहलाओगे, और गेंद सर के करीब है तो वो तो टीका बाउंसर कहलाएंगे। और योगेश पवार भी सोच रहे होंगे भाई, मिठाई की दुकान में मिर्ची कहाँ से आ गया। पेप्सी के बॉटल हाँ, ये देखिए जो बाउंसर ब्लॉक वाले ना, ये मिर्ची तीखा बहुत रहती है भाई। अपना माइक चालू कर लो अभी एक और बाकी 8 बॉल बाकी है हाँ, मयूर वाघमारे देखे हुक कर दिया है, लेकिन देखते हैं सम पर एलिवेशन कितना अच्छा मिला। वो फील्डर क्या कर रहे थे भाई, यहाँ से चौका आ गया यहाँ से। एक बॉल बाकी है एक गेंद अभी भी शेष है, शायद मुझे लगता है इब्राहिम पटेल वहां से कुछ जानकारी दे रहे हैं, क्या गेंद छक्के की तरफ पहुंचा, अंपायर थोड़ा जानकारी लीजिए। हाँ, 6 रन देखे यहाँ से।
चलिए एक ही रन दिया गया और ये रूल को फॉलो करना होगा पूरी कंटिन्यूस टूर्नामेंट में। देखिए कंपलसरी दोनों तरफ से आपको भागना होगा, मयूर स्ट्राइक है। तो अंपायर ने वही रूल लिया यहाँ से 44 रन हो गए। कि स्ट्राइक के लिए आपको रुकना नहीं है, छोड़ बदलना होगा। एक रन। और गेंद बात करेंगे कितनी गेंद हो चुका है, 3 गेंदें हुई है, 3 गेंद बची है। टीम का स्कोर है 44 पर है। बहुत छोटा गेंद था भाई, बहुत छोटी गेंद थी यहाँ से, फिर भी मुझे लगता है उसी तरह से यहाँ पर भागे। वाइड दिया गया यहाँ से, नहीं अंपायर बता रहे हैं यहाँ से आउट भी नहीं दिया जाएंगे। क्या चल रहा है भाई, इस तरह से समय गया तो फिर कठिन बनेगा। चलिए स्ट्राइक नहीं दिया जाएगा। योगेश जी आपको जहां थे वहीं खड़ा रहना। जब पिछला जब हाँ वाइड तो यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि जब पिछली गेंद पर भी इस तरह से आपको स्ट्राइक नहीं दिया गया। वाइड बॉल था ना, रन भाग सकते थे। नहीं रन अगर भाग सकते थे, लेकिन दूसरी तरफ से मयूर नहीं भागे, जिसके कारण 45 हो गया। एक रन आता हुआ। वाइड का रन हुआ। वाइड का रन केवल यहाँ से मिलेगा आपको। अभी भी 3 गेंदें शेष हैं। अभी भी 3 गेंद इस इनिंग का और इस ओवर का। हाँ यहाँ पर भी भाग कर रहा, इस तरह से भागना आपको। 22 का एक है। और देखते हैं यहाँ से पर 22 देखिए बल्ले से नहीं टच। एक रन आता हुआ। अभी देखिए यहाँ से 2 गेंद रह गए अंतिम, और आखिरी 2 गेंद में योगेश पवार देखते हैं टोटल को कहाँ तक ले जाएंगे। थोड़ा देर से इन्हें स्ट्राइक मिलता हुआ इस ओवर में, कुछ वाइड गेंद का इस्तेमाल हुआ, लेकिन फिर भी अच्छा ओवर मैं कहूँगा अभी तक करते हुए यहाँ पर। हर्षद देखिए बात करेंगे, 5 रन केवल दिए हैं 2 गेंद, लेकिन महंगा होने के लिए 2 गेंद भी काफी हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, कमाल की गेंद, कमाल का एफर्ट। यहाँ तो दूसरे के लिए भागेंगे भाई, ये रुकेंगे नहीं। और 2 रन कंप्लीट होता हुआ। अगर थोड़ा सा ओवर को अच्छा बनाना है तो फिर अंतिम गेंद में एक बड़ा हिट 48 तक पहुंचे हैं। अगर 55 का टारगेट सेट करना चाहते हैं तो फिर एक बड़ा हिट। चलिए अगली मैच टॉस के लिए। अर्नव यंगस्टर बेल्ट पड़ा और कामोटी के कप्तान देखिए से तैयार हैं। ओ क्या ओवर निकाल दिया हर्षद भाई, 22 के रूप से 1 रन। ये ओवर नहीं था मैच का, मैं कहूंगा बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट ओवर हो सकता है। सिर्फ एक ही रन यहाँ पर कंप्लीट दिया गया और टीम का स्कोर को देखिए यहाँ से 49 हो, 50 का टारगेट है। 49 देखिए यहाँ पर 49 धावा, यानी 50 की टारगेट यहाँ पर सेट किया गया है। पचास रनों का टारगेट। आतिश पाटिल सर फिर से एक बार कमेंट्री बॉक्स में जुड़ रहे हैं। चलिए दोनों कप्तान थोड़ा सा टॉस बॉक्स में आना होगा। चलिए अगली मैच टॉस के लिए आइए दोनों कप्तान से। हेलो हाँ तो चलिए अगला मैच का टॉस किया जाएगा। यहाँ पर बिग फाइट मुकाबला जी क्रिक लाइव के माध्यम से देखा जा रहा है यहाँ से, और जहाँ पर 50 रनों की टारगेट है। जी हाँ दोस्तों,
चलिए यंगस्टर बेलपड़ा टीम के कप्तान आइए। जी हाँ दोस्तों, आपने संजय सोलंकी नाम तो सुना होगा, मास्टरमाइंड कप्तान इक्को, जिनकी तरफ से यहाँ पर टेनिस मंत्रा लाइव इवेंट्स एक नई वेबसाइट आ चुका है। और गुजारिश करेंगे क्रिकेट के चाहने वाले को उस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बेल बटन दबाते रहिए, ताज़ा अपडेट आपको मिलता रहेगा। टेनिस मंत्रा इवेंट्स लाइव संजय दादा सोलंकी, बहुत बढ़िया। देखिए आजकल टेनिस क्रिकेट में कई सारा लाइव वेबसाइट है आपके सामने आ रहा है। जी क्रिक लाइव देखिए, हम देख सकते हैं कितना बढ़िया अच्छा क्लियरिटी क्वालिटी के साथ है। तो चलिए फिर से ले चलेंगे अगले मैच की तरफ, जहाँ पर आतिश पाटिल सर जुड़ चुके हैं। आतिश पाटिल सर देखिए खिलाड़ियों के साथ साथ कई सारा लाइव वेबसाइट भी देखिए, और जिसमें देखिए मैंने बात बताया संजय दादा सोलंकी देखिए टेनिस मंत्रा लाइव इवेंट्स है, उस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बेल बटन दबाते रहिए, ताज़ा अपडेट क्रिकेट का ज़्यादा जानकारी मिलता रहेगा। और यहाँ से देखिए जी क्रिक लाइव में आपको इस टूर्नामेंट को कवर किया जा रहा है। स्वागत है फिर से एक बार सभी का। थँक्यू सर। परत एकदा चलूया आपण स्वातंत्र्यवीर चषक 2024 एका शानदार स्पर्धेमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं, खेळाडूंचं, रसिक प्रेक्षकांचं आणि मान्यवर पाहुण्यांचं मनापासून स्वागत करतोय। एक बिग बॅटल या ठिकाणी सुरू आहे। 49 धाबा, 50 धाबांचं लक्ष। एका बाजूला उस्मान पटेल आहे, हॅलो, तर दुसऱ्या बाजूला जयेश भोईर सारखा खेळाडू देखील आपण या ठिकाणी पाहतोय। तर अगदीच आपण बघतो ज्यानं रणजी क्रिकेटमधून आपल्या स्वतःच्या खेळीची छाप सोडली, जो प्रोफेशनली क्रिकेट आपण टेनिस बॉलमध्ये पाहिलं, त्यानंतर लेदर बॉल क्रिकेटमध्ये देखील त्याला पाहत आलोय। गिरीश पवार देखील या ठिकाणी असेल। मोठा खांदा टीम, तुम्हाला विनंती आहे तुम्ही डगआउट मध्ये जायचं आहे आणि 12वा खेळाडू तुमचा जो असेल त्याला देखील या ठिकाणी लगेचच पाठवायचा आहे। सुरू असलेला सामना जरियन 11 तलोजा विपक्ष जय हनुमान मोठा खांदा। त्यानंतर येणारी एक बिग फाईट आपल्याला पाहायला मिळेल, अर्णव यंगस्टर बेलपाडा विपक्ष जय हनुमान कामोठे। हे दोन संघ या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतील। एक चांगली शृंखला या ठिकाणी आयोजित केली गेलेली आहे। अगदी पावसाच्या कोसळत्या धारांमध्ये क्रिकेटचं प्रेम अजूनही कमी होत नाहीये। पूर्वीचं क्रिकेट जर पाहिलं तर फक्त मैदान जेव्हा साफ व्हायची तेव्हा क्रिकेट सुरू व्हायचं। आता मैदान साफ करण्याचा प्रश्न येतच नाही, कारण रबर बॉल, त्यानंतर टेनिस, त्यानंतर मग मार्च एप्रिल मे या 3 महिन्यामध्ये तुम्हाला लेदर बॉल क्रिकेट देखील पाहायला मिळतं। म्हणजे अगदी 12ही महिने क्रिकेट क्रिकेट आणि फक्त क्रिकेट हे खास रायगडमध्ये। आणि टेनिस क्रिकेट विश्व जर आपण पाहिलं तर रायगड, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी या भागामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये टेनिस आपल्याला पाहायला मिळतं। चला, जय हनुमान मोठा खांदा संघाचा 12वा खेळाडू कृपया आपण या ठिकाणी यायचा। पहिला बॉल इथे बॅट ब्रश झाला, इनसाइड एज होती, पण धाबांचं खातं ओपन झालेलं नाहीये। चैतन्य पाटील आज चालू सामन्यामध्ये फार मोठी नावं आपण पाहतोय। चैतन्य, खरं चैतन्य एक असा खेळाडू आहे, अपरकट आलाय, प्रॉपर टायमिंग पाहायला मिळालंय। यासाठी चैतन्याची ओळख आहे मित्रांनो। 2 वर्षा अगोदर जर आपण गेलो तर हा रबर बॉल मध्ये नव्हता, हा टेनिस बॉल मध्ये नव्हता, हा महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनच्या संघामध्ये होता। आणि त्याचा फॉर्मॅट पाहिला तर लेदर बॉल क्रिकेट, ज्यानं उरणची रायगडची मान उंच केली। पण आता टेनिस बॉल मध्ये देखील जंप, रबर बॉल मध्ये देखील जंप, स्वतःला सिद्ध करण्याची कुठली ओळख त्यानं सोडलेली नाहीये। इथे मात्र पुढचा बॉल, ओ हो हो हो, क्या बात है, क्लासिकल फटका पाहायला मिळालाय, प्रॉपर टायमिंग पाहायला मिळालंय। हीच तर ओळख आहे चैतन्याची। इथे फार मोठ्या संघासोबत खेळताना चैतन्य अगदी समोरच्या संघाला थोडासा उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न करतोय। 50 धावा करायच्या आहेत, पण चैतन्याचा बघा खेळ आहे आणि तो या ठिकाणी सिद्ध करतोय। पुढचा बॉल खोलवर टप्प्याचा आहे, त्या ठिकाणी खेळाडू उपस्थित। लॉंगॉनच्या रिझर्व्ह मध्ये त्या ठिकाणी योगेश चेंडू उचलणार, फेक करणार, या ठिकाणी धोका होईल का? आणि पहा अपील केलं जाईल,
अपील केलं जाईल अजूनही पंचांचा निर्णय आलेला नाहीये. आउट असेल तर नॉट आउट या ठिकाणी घोषित केलंय. तिसरी मॅच चालू आहे. 2 धावा अगदी वेगानं पूर्ण केल्यात. 50 धावांचं लक्ष्य आहे. अंपायर डिसिजन फायनल. चला आपण फार मोठ्या स्पर्धांमध्ये खेळतो, पंचांशी आर्ग्युमेंट करू नका. खांदा टीमचा 12वा पाठवा. चला खांदा संघाचा 12वा खेळाडू नंतर या ठिकाणी मग कुठल्याही नावानं खेळाडूचं नाव पुकारलं जाईल, कारण इथे नावं माहिती नाही आहेत. या कोणीतरी एक प्रतिनिधी गौतम आहे ते माहिती. गौतम यावेळेस ओ हो 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 चैतन्य आणि मनाला चैतन्य निर्माण करणारी ही फलंदाजी आहे. का या खेळाडूला रायझिंग स्टार म्हटलं जातं. क्रिकेट मधल्या सगळ्याच खेळातला हा एक वेगळा ओळख छाप करणारा खेळाडू आहे. लेदर बॉल क्रिकेटची रायगड प्रीमियर लीग झाली, त्या ठिकाणी मॅन ऑफ द सिरीज. लेदर बॉल क्रिकेटची उरण प्रीमियर लीग झाली, त्या ठिकाणी मॅन ऑफ द सिरीज. त्यानंतर टेनिस बॉल क्रिकेटची उरण प्रीमियर लीग झाली. अगदी एका गुणानं त्याला त्या ठिकाणी माघारी राहावं लागलं. खरं तर तो हकदार होता, पण कुठेतरी काही गोष्टी घडल्या आणि त्यामुळे चैतन्य माघारी राहिला. पुढचा बॉल यावेळेस अगदी खोल धुवून काढलाय लॉंग ऑफच्या दिशेनं. पहिलं षटक या ठिकाणी संपलं जाईल. 22 धावा आल्यात, म्हणजे अगदी खेळातला निम्मा टप्पा पहिल्या षटकामध्ये त्यानं पूर्ण केलाय. राहिले 18 बॉल, 28 धावांचं लक्ष्य. आकडा बदलून टाकला. गोलंदाज आपण जर पाहिलं, मयूर वाघमारे सारख्या एका मोठ्या गोलंदाजावर त्यानं आक्रमण चढवलंय. मयूरकडे जर पाहिलं तर अनुभव आणि तो अनुभवाची गाठोडी घेऊन फिरतो, कारण ग्रामीण असेल, ओपन हाफ असेल, या सगळ्या खेळामध्ये त्याची गोलंदाजी आपण पाहिली आहे. चांगल्या फलंदाजांना रोखून धरणारा हा गोलंदाज या टुर्नामेंटमध्ये मात्र कमी पडला, कारण होतं चैतन्य पाटीलची एक जबरदस्त इनिंग. उमेश भोईर सर, आम्ही तुम्हाला विनंती करतोय की आपण अतिथी कक्षामध्ये यावं. एक उत्तम गुणलेखन आपल्या माध्यमातून केलं जातं. आपण या ठिकाणी यावं, आसन ग्रहण करावं. स्वतः उस्मान यावेळेस चेंडू रिलीज केलाय. गती कमी होती, 1 धाव या ठिकाणी प्राप्त झाली आहे. काहीतरी करावं लागेल. उस्मान पटेल फार मोठं नाव, रायगडचा टायगर म्हणूनच याची ओळख या क्रिकेट विश्वामध्ये राहिली आहे. पण आता संघ अडचणीमध्ये आहे. उस्मानला जादुई गोलंदाजी करावी लागेल. यावेळेस भन्नाट वेग, परंतु व्हाईट बॉलचा इशारा आलाय. पहा अजूनही विकेटवर थोडंसं पाणी आहे आणि त्यामुळे गोलंदाज त्याचा फायदा घेतात. पाण्याच्या रेंजमध्ये टप्पा आला की तिथून चेंडू स्किट होत आहेत आणि मग फलंदाजी करणं इतकं सोपं नाही आहे. पुढचा बॉल यावेळेस चैतन्याच्या बॅटमधून डिफाईन लेगला टार्गेट केलं जाईल. इथे मात्र पुल केलाय, पुल अँड सक्सेसफुल. आणखी 6 धावा धाव फलकामध्ये जोडल्या जातील. 30 धावा. काय केलंय या खेळाडूनं. जिथे उस्मान सारखा खेळाडू आहे, जिथे योगेश पवार सारखा खेळाडू आहे, अनुभवाची कमी नाही आहे, पण यंग टॅलेंट मात्र इथे थोडासा स्वतःला सिद्ध करतोय. आणि सिद्ध नाही आहे तर या खेळामध्ये तो आणखी प्रसिद्ध देखील होतोय. पुढचा बॉल लटकट करण्याचा प्रयत्न केला. अगदी आपण उस्मानला कमबॅक करताना पाहिलंय. अशी गोलंदाजी होणं देखील गरजेचे आहे. 1-2 विकेट कमबॅक केलं जाऊ शकेल. यावेळेस लटकट करण्याचा प्रयत्न आहे. चांगला टप्पा, हाच तर खरा अनुभव आहे. अगदी अजूनही 2 चेंडूचा खेळ बाकी असणार आहे. पुढचा बॉल यावेळेस गती परिवर्तन केलं. फसला फलंदाज आणि फसला विकेट कीपर देखील. फर्स्ट वन केलं जाईल. बाईटच्या माध्यमातून या ठिकाणी धाव जोडली जाईल. चैतन्य, आपण फार मोठे खेळाडू झाला, तुमचं नाव झालंय. आता पंचांसोबत कुठलाही वाद करू नका, कारण तुमच्या करिअरला एकच गोष्ट संपवते. अर्थातच तुम्ही ज्या वेळेस चुकीचं वर्तन मैदानामध्ये करताना
ते क्षण टिपले जातात. आताचं क्रिकेट लपणारं नाही आहे, सगळ्या गोष्टी कॅमेरा टिपतोय आणि म्हणून मैदानामध्ये तुम्ही वागताना निश्चितपणे थोडंसं भान ठेवा. मग तो छोटा असू द्या किंवा मोठा असू द्या, कॅमेरा तिसऱ्या नजरेचं काम करतो. प्रेक्षक दोन डोळ्यांनी असतात, परंतु प्रतियोगिता ही तिसऱ्या डोळ्याच्या भूमिकेच्या रूपानं मैदानामध्ये असते. अजूनही एका चेंडूचा खेळ बाकी असेल. चांगलं कमबॅक केलंय, षटकार आले होते या षटकामध्ये पण चेंडू डॉट आलेत. इथे पहा आणखी वेगानं टाकलेला बॉल, खेळाडू त्या ठिकाणी उपस्थित. व्हाईट बॉल आलाय, नियंत्रण नाही आहे. लाईन चांगली आहे, लेन चांगली आहे, पण हातावरचं नियंत्रण नाही आहे. कारण आपण पाहिलं नियंत्रण रेषेच्या वाईड लँडच्या बाहेर जाणारा बॉल. 13 चेंडू 15 धावांचं लक्ष्य आहे. रबर बॉल आहे, काही सांगू शकत नाही. असं वाटतं षटकार सहज जातो, पण कुठलाही गोलंदाज कुठेही कमबॅक करू शकतो, ज्याचं नाव क्रिकेट. चांगली बॉलिंग आहे. षटक संपलाय. 2 षटकानंतर धावा जर पाहिल्या तर तब्बल 35 धावा. पहिल्या षटकामध्ये आल्या 22, दुसऱ्या षटकामध्ये आल्या 13, 2 षटकानंतर झाल्या 35. म्हणजे जवळजवळ आपण जर विचार केला तर फार महागडी 2 षटकं या ठिकाणी पडली गेलेली आहेत. 12 चेंडूमध्ये विजयासाठी आत्ता हव्या आहेत 15 धावा. सन्माननीय रविराज भगत साहेबांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी टॉस केला जाईल. पुढचा सामना आपण बघतोय अर्णव यंगस्टार बेलपाडा, जय हनुमान कामोठे, हे 2 संघ या ठिकाणी असतील. दोन्ही संघांना आपण शुभेच्छा देऊया. चांगला खेळ करा, आपली प्रतिभा दाखवा, आपल्या क्षमतेचं उदाहरण करा आणि प्रेक्षकांची मन जिंका. नवीन गोलंदाज येतोय अझहर पटेल. यावेळेस चांगला फटका, चांगला तडाखा दिलाय. यावेळेस चैतन्याच्या बॅट मधून येणारा आणखी एक फटका, आणखी एक मोठा स्ट्रोक. अशा गोलंदाजीची सवय झाली आहे. जो खेळाडू लेदर क्रिकेटवर पूल मारतो ना, त्याला रबर बॉल मध्ये आणि टेनिस बॉल मध्ये थोडंसं सोपं समीकरण होतं. अशा खेळाडूला तुम्ही बाउन्स करू शकत नाही. 11 चेंडू मध्ये केवळ 9 धावांचं समीकरण उरलंय. कामोठे नगरीमध्ये चैतन्याची बॅट मात्र आता जोरदार कामगिरी करते. पुढचा बॉल, यावेळेस इनसाइड आउट फटका, एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेनं अगदी या ठिकाणी फिल्डिंग केलं गेलंय. चांगलं क्षेत्ररक्षण आहे, दाद द्यावी लागेल. उसामा आहे या ठिकाणी. संघ जरी अडचणीमध्ये असला ना तरी तुम्हाला शेवटपर्यंत झुंज द्यावी लागते. कारण माणसं बऱ्याचदा आयुष्यामध्ये खचून जातात. तुम्ही मैदानामध्ये हरलात तर जिंकू शकता, पण मनातून खचलात तर जिंकू शकत नाही. हे साध्य समीकरण आहे विजयाचं. यावेळी फुल टॉस बॉल, डीप मिड विकेट. ओहो हो, बिग 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 सिक्सर आलाय. मोठा तडाखा दिलाय. केवळ 1 धावेची गरज आहे. आता मात्र खांदे गळाले, कारण समीकरण संपुष्टात आलंय. चैतन्यानं मन जिंकली, चैतन्यानं फलंदाजी जिंकली आणि चैतन्य सामना जिंकण्याच्या दिशेनं पाऊल टाकते. पुढचा बॉल, रिव्हर्स स्वीप. ओ हो हो हो, बिग 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 सिक्सर. क्या बात है, जबरदस्त बॅटिंग. काय फिनिश केलंय सामन्याला. कुणाच्याही मनामध्ये संदेह नसावा की या सामन्याचा सामनावीर कोण असेल. तोच असेल ज्यानं या ठिकाणी आपल्या बॅट मधून तब्बल 48 धावा कुठून काढल्या. 13 चेंडू 48 धावा. चैतन्य मॅन ऑफ द मॅचचं पारितोषिक घेण्यासाठी यायचं आहे.